तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। तुम्हारे शौहर का जो भी रवैया है मेरे साथ, तुम्हें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे परेशान कैसे ना हो, तुम कितने प्यार से मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई और मुश्ताक ने कितनी बुरी तरह बात की तुम्हारे साथ। माफी मत मांगो, तुमने कोई गलती नहीं की। गलती तो मैंने की है, बहुत बड़ी गलती। मुझे एहसास हो गया अपनी गलती का। तुम प्लीज अपने घर वापस चले जाओ, छोड़ दो मुझे, तुम अपने घर वापस चले जाओ बस। जाना अम्मा। क्या बात है, नींद नहीं आ रही? कुछ छुपा रही हैं आप मुझसे? आज मुन्ना आया था। भाई आए थे? कब? आपने उन पर फिर गुस्सा किया होगा, उनकी बात सुने बगैर उन्हें निकाल दिया होगा। वो अपनी बीवी को लेकर आया था। भाभी भी आई थी? आस्ते बोल, तेरे पापा के कानों तक आवाज ना चली जाए। कैसी थी भाभी? तेरे जैसी खूबसूरत थी। बड़े बाप की बेटी थी ना, पतलून कमीज पहनी हुई थी। वो मुझसे मिलाने और माफी मंगवाने के लिए लेकर आया था। वो बहुत अच्छी लड़की थी अम्मा, इसीलिए तो यहाँ हमारे घर तक आ गई, आपसे माफी भी मांग ली। आपने उसे प्यार किया, अपने गले से लगाया। मेरा बहुत दिल चाहा मुन्ना को गले लगा लूं, उसकी बीवी का माथा चूमकर उसे दुआएं दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। क्यों? क्यों नहीं कर सकी? तेरा चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया था। मेरा? उसकी वजह से तो तू नौकरी के लिए दर बदर हुई, घर से निकली। मुन्ना शादी न करता तो न तू घर से बाहर निकलती, न मुझे गुड्डू की रूह के सामने शर्मिंदा होना पड़ता। मुझे गुस्सा था, मैंने उसे डांटा और उन दोनों को वापस लौटा दी। अरे मैं भी क्या बातें लेकर आधी रात को बैठ गई। जा तू सो जा, नींद पूरी नहीं होगी तो सर में दर्द हो। जा मेरी रानी, जा सो जा जाके।
तुम अपना बहुत ख्याल रखना मुनीर। मैं जल्दी तुम्हें तलाक के पेपर्स बनवा के भिजवा दूँ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। वापस चले, गाड़ी घर की तरफ वापस ले। मेरी बात सुनो, तुम्हारे लिए इस वक्त तुम्हारे माँ बाप सबसे ज्यादा अहम होने चाहिए। वो नाराज है तुमसे। कुछ भी कर लूंगा, मना लूंगा ना मैं उन्हें। देखो लेकिन बाप, मेरी बात सुने ना, एक मतलब मेरी भाजाई से मिल लो। वो आपकी तरह समझदार और पढ़ी लिखी है, वो जरूर मुझे अच्छा मशवरा देगी। मैं किसी भी तरह आपको अपनी भाजाई से मिलवाने का इंतजाम करता हूँ। वो मेरी भाजाई, वो मेरी भाजाई रे, वो पीछे बस स्टॉप पे खड़ी है। अच्छा एक मिनट, गाड़ी रोको, थोड़ी रिवर्स कर लो, स्टॉप पे लो। जल्दी करो, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? जल्दी करो। अरे आगे क्यों गाड़ी लेके जा रहे हो? जल्दी करो ना, पीछे वो भाभी कहीं चली ही ना जाए। कहाँ है? अभी तो यही खड़ी थी, शायद चली गई। अच्छा, अब जल्दी से उस तरफ लेना। अरे मोड़ बहुत आगे जाकर आएगा। किसी भी तरह तेज चलाकर वो बस में बैठी होगी। मेरी बात सुनो, अब रोड पे एक बस थोड़ी होगी, वहाँ पे तो बहुत ज्यादा बसें होंगी ना, तो हम कैसे किस किस के पीछे जाएंगे? मेरी बात सुनो, हम ऐसा करेंगे कि कल थोड़ा जल्दी आकर यहाँ खड़े हो जाएंगे, तो फिर तुम्हारी भाभी से हो जाएगी मुलाकात, ठीक है? हाँ, ये ठीक है। कल हम पहले ही आ जाएंगे। आप ना मेरी बधाई से मिलकर ना बहुत खुश होंगी। वो भी आपकी तरह ना बहुत पढ़ी लिखी है। शादी हो गई है उसकी, अब नहीं आती तेरे हाथ में। जितना भी बहलाएगा फुसलाएगा, अब नहीं आएगी वो तेरी बातों में। चैलेंज ना कर मुझे। कर दूं तो? आज शाम को ही तेरे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा उसको। लग गई शर्त? लग गई शर्त। पता है अम्मा, थोड़ी देर के लिए तो मैं बहुत घबरा गई थी, बहुत परेशान हो गई थी। मुझे तो ऐसा लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर उन्होंने मुझे जॉब दे ही दी। क्या बात है अम्मा, आप क्यों रो रही हैं? तो सब कुछ ठीक होने वाला है ना? अपनी किस्मत पे रो रही हैं। एक वक्त था मैं सबको बोलती थी कि बहू बेटियों की तरह होती है, उसको घर में रखना चाहिए। आज मेरा कहा मेरे मुंह पे पलट आया। नहीं अम्मा, आपको अल्लाह ने दिखाया कि मैं ना आपकी बहू हूँ ना बेटी हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। अच्छा बुरा वक्त सब पर आता है, और वक्त का तो काम ही है गुजर जाना। वक्त तो गुजर जाएगा, ये तो हम पर है ना कि हम बुरा वक्त आसानी से गुजारते हैं या मुश्किल से। अल्लाह तुझे खुश रखे। अच्छा जा, तेरा बाबा कब से तेरे लिए पूछ रहा था। हाँ सुन, मैंने उसको बोला कि तू सिलाई करने के लिए गई है, तुझसे पूछे तो यही बोलना। ठीक है। तुम नाराज हो मुझसे? तुमने मुझसे कुछ कहा? आई एम सॉरी। देखो
दरअसल मुश्ताक इतने गुस्से में थे, और तुम तो जानती हो ना मुश्ताक का गुस्सा कितना तेज है, इसलिए मैंने डर के मारे झूठ बोल दिया कि मैं तुम्हारे कमरे में नहीं गई थी, बल्कि तुम आई थी। देखो सुंबल, मुझे मुश्ताक या उसके गुस्से से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तुम इस बात की टेंशन ना लिया करो। सुनो, मैं अपने मैके जा रही हूँ, मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? किडनी का प्रॉब्लम है, हो सकता है 2-4 दिन के लिए हॉस्पिटल जाना पड़े। तुम परेशान ना हो, ट्रीटमेंट करवाएंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, और मैं दुआ भी करूंगी उनके लिए। खुशबा, देखो मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। मैं यही सोच रही थी कि मेरे जाने के बाद कहीं मुश्ताक तुम्हारे साथ कोई झगड़ा या बदतमीजी ना करे। तुम सलाउद्दीन को क्यों नहीं समझाती कि तुम और सलाउद्दीन यहाँ से कहीं और चले जाओ और पुरसुकून अपनी जिंदगी गुजारो। सुंबल, मैं और सलाहुद्दीन जितनी अच्छी जिंदगी इस घर में गुजार सकते हैं ना, दुनिया के किसी कोने में नहीं गुजार सकते। तुम जाने की तैयारी करो, और हाँ, अपनी अम्मी को मेरा सलाम देना ना भूलना। हाँ हाँ। चुपक कर ही बैठ गई है, पिछल पैरी चुड़ैल कहीं की। ये कैसे मुमकिन है कि हम अपना घर छोड़कर किसी दूसरे घर में चले जाए? बाबा, आप ही तो कहते हैं घर घर से नहीं घर वालों से बनता है। हम सब मिलके जहाँ रहेंगे वो हमारा घर बन जाएगा। बेटा ये तो ठीक है, लेकिन कुछ अरसे के बाद अगर तुम्हारी अम्मा को निकाल दिया तो फिर हम तो बेघर हो गए ना। मेरी प्रिंसिपल साहब से डिटेल में बात हुई है, वो कामचोर और बेईमान लोगों से बहुत परेशान है, और आपको तो पता है ना अम्मा कितनी मेहनती और ईमानदार। हाँ कमाले, मैं प्रिंसिपल साहब की माँ की बहुत खिदमत करूंगी, उन्हें कभी शिकायत का मौका नहीं होने दूंगी। बाबा, अच्छा साफ सुथरा सर्विंग क्वार्टर है, हम सब आराम से रहेंगे, और हमारे प्रिंसिपल साहब भी बहुत अच्छे इंसान हैं, तमाम टीचर से बेटा बेटा करके बात करते हैं। उसकी कोई बेटी है? हाँ, उनकी एक बेटी है, शादीशुदा है, मुल्क से बाहर रहती है। वो बता रहे थे कि साल में एक बार उनसे मिलना है। बेटी का बाप है तो अच्छा ही होगा। किस सोच में गुम हो गया है? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हम अपनी बेटी पर इतना बोझ कैसे डालें। पापा, क्या बेटियों का फर्ज नहीं होता अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करना? आप बताएं, जिन माँ बाप की बेटी नहीं होते क्या उनकी खिदमत उनकी बेटियां नहीं करती? ये तो अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की रजा के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये तो सब ठीक है, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। मुझे नूर की बात अच्छी लगी, साफ सुथरी जगह पे रहेंगे। सबसे बड़ी बात नूर की खुशी है, बेचारी कब से इस झुग्गी में हमारे साथ रहती है, और फिर मेरी भी तो तनख्वाह अच्छी होगी ना। इजाजत दे दे, मान जाना कमाले। प्रिंसिपल साहब ने मुझे कहा था जो भी जवाब हो आज बता देना। बता दो उसको कि ठीक है हम आ रहे हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सनी और महर ने खा लिया खाना? हाँ, वो सनी नान कबाब ले आया था ना, बड़ा खुददार लड़का है, जब भी घर आता है कुछ ना कुछ लेकर ही आता है। अल्लाह से खुश रखे, जीता रखे। आमीन। अरे हाँ बहन, वो कल मुझे लाहौर जाना है। खैरियत तो है?
वो कुछ छोटे छोटे काम है लेकिन नहायत जरूरी। 2-4 दिन में मैं वापस आ जाऊंगा। फराज भाई जल्दी आ जाइएगा, वो थोड़े दिनों में सनी और महर भी चले जाएंगे तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी। अरे बहन, परेशान होना तो तुमने अपनी आदत बना ली है, परेशान क्यों हो रही हो? 2-4 दिन में मैं वापस आ जाऊंगा, बल्कि हो सकता है उससे पहले ही आ जाऊँ। क्या पता है, परेशान मत हो ना। बिल्कुल हाँ ठीक है। ज़बान दराजी करती हो। ये इज्जत सिखाई है तेरी माँ ने तुझे कि अपने मिजाजी खुदा के आगे कैसे जबान चलाते हैं। अपनी बहन की तरह लंबी जुबान है तुम्हारी, मेरे आगे चलाती हो। बहुत ही घटिया और नीच घराना है तुम्हारा, और मैं ऐसे लोगों से रिश्ता कायम करके खुद बदनाम नहीं होना चाहता। खुशबख्त, मैं तुम्हें अपने होशो हवास में तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। खुशबख्त, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। अम्मी और भाई से मेरा यही इख्तिलाफ था कि ये एक जीती जागती इंसान है, इसका इतना दिल दुखा के इसकी आ लेके आप लोग खुदा को क्या मुंह देंगे? आपको जीने का हक है। इन लोगों की हुई कुताहियों का मुदावा करने का मौका दिया है मुझे खुदा ने। वक्त किसी चीज की जरूरत है? सोने जा रहा था, सोचा पूछ लूं। गुड नाइट। सलाउद्दीन, हम दोनों को शादी के इस रिश्ते को कबूल करना मुश्किल था, नामुमकिन नहीं था। तुम आज से इसी कमरे में सो गए। कितना मुश्किल होता है ना माँ के बगैर जिंदगी गुजारना। दुनिया की कोई भी हस्ती माँ की मुकाबिल नहीं। ये मकान मैं 25 लाख में फराज साहब से खरीद चुका हूँ और वादे के मुताबिक आज मुझे इसका कब्जा चाहिए। किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान।